नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गृहस्थ सुख से जुड़े हुए दो उपायों की। मित्रों, गृहस्थ सुख एक ऐसा विषय है जो पिछले करीब 10-15 सालों से देखें तो बड़ा जटिल होता जा रहा है। हमारे यहाँ विवाह विदेशों की तरह है, उनकी संस्कृति जैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध नहीं है, बल्कि ये षोडश संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से इस पर विदेशी संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हुई नज़र आती है। आजकल के इस दौर में लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात हो चुकी है और ये आधुनिक विदेशी संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, आज से 30-40 वर्ष पहले, 20-25 वर्ष पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ये आ चुका है। बच्चे पहले से ही करियर का दबाव बर्दाश्त कर रहे थे, जिसकी वजह से बच्चे बड़ी उम्र में शादियां करने लगे। सामाजिक स्वतंत्रता बढ़ने की वजह से कम उम्र में रिलेशंस बनने लगे। करियर का टेंशन और बदलती हुई दिनचर्या ने भी विवाह संस्कार का महत्व घटाया है। ज्योतिष चूंकि देश काल परिस्थिति पर कार्य करती है, इसलिए आज के परिवेश में दाम्पत्य जीवन को लेकर प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से वैवाहिक संबंधों में मधुरता घटती जा रही है और कटुता आती चली जा रही है। अब पहले जैसी मधुरता नहीं रही। वैसे तो हर संबंधों में ही पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक संबंधों में तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें आ चुकी हैं। मैं इस वीडियो में आपको दो उपाय बताऊंगा। शायद उन लोगों के दाम्पत्य जीवन में ये उपाय काम कर जाएं और उनका दाम्पत्य सुख बिखरने से बच जाए, जो इसे लेकर परेशान है। बाकी तो मित्रों, प्रारब्ध तो बदला नहीं जा सकता, इसे बदल पाना संभव नहीं, लेकिन उपाय रूपी छतरी से हम कष्टों की बरसात से अपने आप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट तो अवश्य कर सकते हैं। एक तो विवाह से पूर्व अष्टकूट मिलान के साथ साथ किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली मिलान अवश्य करवाना चाहिए और जो भी मुहूर्त बताया जाता है विवाह का, उस मुहूर्त में ही हमें विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आजकल कम देखने को मिलती है। अब आते हैं सीधे सीधे उपायों पर। तो पहला उपाय तो ये है कि विवाह होने में अगर दिक्कतें आ रही हैं, संबंध तय होकर टूट जाते हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो फिर ऐसे लोगों को प्रत्येक माह की चतुर्थी को, खासकर शुक्ल चतुर्थी को गणपति सहस्त्र नाम का जप और हवन करना चाहिए। गणेश सहस्त्र नाम यानी गणपति के 1000 नामों का जप या उनका उच्चारण करें और फिर बाद में हवन करें। गणपति को मोदक पसंद हैं, इसलिए 108 मोदक का भोग लगाकर, प्रसाद चढ़ाकर उसे भक्तों में भी वितरित कर दें। तो इससे विघ्न विनाशक गणपति विवाह में आने वाली सभी रुकावटों को, विघ्नों को दूर करेंगे। गणेश सहस्त्र नाम का जप मित्रों वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निराकरण करता है। विवाह नहीं हो रहा है तो ये उपाय है ही। विवाह हो जाने के बाद भी अगर मुश्किलें हैं तो फिर पति पत्नी दोनों को गणेश सहस्त्र नाम का जप और हवन करना चाहिए। दूसरा उपाय पति पत्नी दोनों को करने वाला है, यानी इस उपाय को पति पत्नी
दोनों ही करेंगे तो उनके संबंध मधुर हो जाएंगे। उपाय क्या है, सुन लीजिए। पति को चाहिए कि हर शुक्रवार को अपनी पत्नी को सफ़ेद रसगुल्ले, जिसे स्पंज कहते हैं, या फिर पेड़े खिलाए। साथ साथ इसी दिन किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा भी खिलाए। यदि वह शुक्रवार को ही 5 कन्याओं को भी कुछ मीठा खिलाकर दक्षिणा भी दे दे तो और भी उत्तम बात है। पत्नी को चाहिए कि हर एक मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना शुरू करे। साथ साथ अपने पति को बेसन के लड्डू खिलाएं और पति के साथ ही श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं। अगर समय हो तो दोनों ही लोग इसी दिन श्री हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ भी करें। मित्रों, इस उपाय से निश्चित रूप से दोनों के संबंध धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे और उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो उठेगा। आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।